नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टॉक ब्रोकर के बारे में। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके लिए स्टॉक ब्रोकर की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक ब्रोकर नहीं है तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एबीसी नाम का बंदा है जिसे टीसीएस में निवेश करना है, यानी टीसीएस का शेयर बाय करना है। अब ये डायरेक्ट मार्केट में जाके टीसीएस का शेयर बाय नहीं कर सकता। इसके बीच में एक आता है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर आता है जो इन दोनों के बीच जंक्शन का काम करता है और इजीली यह टीसीएस का शेयर बाय कर सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये काम होता है स्टॉक ब्रोकर का। ये थर्ड पर्सन होता है जो इन दोनों को लिंक करने का प्रयास करता है। इन दोनों को लिंक करने के लिए अपना ये डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये काम है स्टॉक ब्रोकर का। अब स्टॉक ब्रोकर जो होता है ये सेबी रजिस्टर्ड होता है, सेबी रजिस्टर्ड होता है और सेबी के माध्यम से इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म को फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन होता है और सेबी के निर्देशन में ही एक दूसरे को ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और फाइनली ट्रेड करवाते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है एक स्टॉक ब्रोकर का। अब जानते हैं कितने टाइप के स्टॉक ब्रोकर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। टाइप्स हम जान लेते हैं। तो पहला तो ये है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर। सेकंड है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर। और तीसरा एक आ रहा है अभी रोबो। ठीक है, रोबो। तो रोबो जो है ना ये एआई पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, ये ध्यान रखना है। अब जो फुल सर्विस ब्रोकर है, पहले फुल सर्विस ब्रोकर ही लोग प्रीफर करते थे ज्यादातर, और फुल सर्विस ब्रोकर आपको बहुत अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहला तो ये है कि ये आपको रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ये आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ये खुद रिसर्च करते हैं, आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ये बताते हैं किस स्टॉक में पैसा लगाइए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना आपका टारगेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको रिसर्च करके बताते हैं। बदले में ये आपसे हाई फी चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा फी चार्ज करते हैं। इसलिए फुल सर्विस ब्रोकर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था। अब जब इतना कॉस्ट लोगों का चला जाता है फुल सर्विस ब्रोकर में, तो लोगों को लगा यार ये तो सही नहीं है। तो इस चीज को, इस गैप अप को देखकर मार्केट में एक नए टाइप के ब्रोकर का जन्म हुआ जो कि डिस्काउंट ब्रोकर हुआ। डिस्काउंट ब्रोकर में क्या हुआ कि इन्होंने कहा भैया हम आपको रिसर्च नहीं करके देंगे, रिसर्च हम आपको नहीं देंगे, हम आपको स्टॉक्स भी प्रोवाइड नहीं करेंगे कि इसमें लगाइए उसमें लगाइए, इसको जो स्टॉक टिप्स होता है वो भी हम आपको नहीं देंगे। बदले में हम क्या करेंगे, हम ब्रोकरेज फी बहुत कम लेंगे, बहुत नॉमिनल आपसे पैसे चार्ज करेंगे। आपको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अपना प्रोवाइड कर देंगे जिसके माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हो, और बहुत कम ब्रोकरेज फीस हम चार्ज करेंगे आपसे। आपका जो ज्यादा पैसा यहां पे लगता था वो पैसा कम हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया और उन्होंने खूब डिस्काउंट ब्रोकर को यूज किया, इनकी सर्विस कम हो गई, तो इस तरीके से ये ज्यादा फेमस हो गए। अब इसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है रोबो ब्रोकर का। रोबो ब्रोकर में क्या हुआ कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चीजें काम करती हैं, वर्क करती हैं। अभी इतना फेमस नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है बहुत ज्यादा फेमस हो जाए। तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें 2 टाइप ये ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, अब आपने टाइप देख लिया। अब आपको यह देखना चाहिए कि आपको कौन से ब्रोकर का चुनाव किया जाए, आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, आपके लिए कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट हो सकता है। जब भी ब्रोकर का आप चुनाव करते हैं कुछ बातों को आपका ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका प्लेटफॉर्म है वो कितना यूज टू है, आपके लिए कितना यूज टू है, कितना आसानी से आप उसमें चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जितना क्रिस्टल क्लियर उसका प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें कोई लैगिंग नहीं होना चाहिए, फास्ट काम करना चाहिए। ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म जिसका है वो आपके लिए ज्यादा बेटर है।
पहली चीज ये देखना है। दूसरा चीज ये देखना है कि उसका जो चार्जेस है, चार्जेस जितना कम रहे उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, चार्जेस जितना कम रहेगा उतना ज्यादा आपका पैसा बचेगा, और प्लेटफॉर्म बहुत अप टू मार्क होना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी 10 दिन हुआ इसे ओपन हुए और आपने उसमें ज्यादा पैसा लगा दिया, तो ये भी सही नहीं है। थोड़ा सा ट्रस्टेबल, थोड़ा पुराना होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, चार्जेस कम होने चाहिए। ये सब देख के आप एक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हो। तो ये कुछ मेन फीचर है जिसके माध्यम से आप एक अच्छा ब्रोकर चुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर मार्केट में सबसे अच्छा है। तो ये जानने के लिए आपको बता दें, कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो कि मार्केट में बहुत दिन से चल रहे हैं, जैसे कि ज़ेरोधा है, 5पैसा.com, ठीक है। ऐसे और भी आपको, जैसे एप्ट्रॉक्स हो गया। तो ऐसे आपको अलग अलग तरीके के ब्रोकर मिल जाएंगे। एक मैं अभी यूज कर रहा हूं एम स्टॉक्स, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप इसमें ओपन करना चाहते हैं अकाउंट। ये क्या, इसमें एक एडिशनल फीचर इसने दिया है कि जीरो ब्रोकरेज का मतलब ये हो गया कि जो भी आप बाय करोगे, सेल करोगे, उसमें फीस देनी पड़ती, ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, वो इसमें फ्री हो जाएगा, जीरो ब्रोकरेज हो जाएगा। वन टाइम पेमेंट ये लेते हैं आपसे लगभग 1250 रुपए के करीब, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। अगर आप महीने के हिसाब से करना चाहोगे तो 99 रुपए महीने के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो एक सबसे बेस्ट सर्विस इनकी ये है। बाकी प्लेटफॉर्म भी ठीक ठाक है, अभी मैं ये इसको यूज कर रहा हूं। एक आपका है ग्रो है, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पे आप यूज कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो और इनका यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप इन अकाउंट ओपन करिए तो ये देखिए कि उनका कोई अकाउंट ओपनिंग कोई फीस ना हो, नो अकाउंट ओपनिंग फीस हो, अकाउंट ओपनिंग फीस कुछ भी चार्ज ना करते हो। सेकेंड चीज ये है कि अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़े तो ज्यादा बेटर है। अगर देना पड़ रहा है तो बहुत अच्छा ब्रोकर है, तो आप दे सकते हैं, बियर कर सकते हैं, लेकिन जितना कम हो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये कुछ फीचर है जिनके बिहाफ पे आप एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद।